आज मैं बात करने वाला हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी बीपीएड प्रीवियस ईयर पेपर 2018। ये 2018 का प्रीवियस ईयर का पेपर है, एंट्रेंस पेपर। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। मैं अनुज कुमार और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पर। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए आपके एंट्रेंस एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, डाइजेशन ऑफ फूड इज कॉम्प्लिकेटेड इन दी। जो भोजन है उसका संपूर्ण पाचन जो है कहाँ किया जाता है, किस ऑर्गन में किया जाता है, किस अंग में किया जाता है, यह क्वेश्चन बोला है। आंसर इज ए स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं हर एक क्वेश्चन को टच करूंगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम वनडे एग्जाम में आए हुए हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है लगभग मैं बात करूं 6.5 मीटर इसकी एक लेंथ होती है। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछा जाता है। अगर वही बात में जो है मीटर के अलावा मैं फीट में बात करता हूं तो 22 फीट जो है इसकी लेंथ होती है। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम बोलते हैं छोटी आंत। छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद लार्ज जो है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हम बोलते हैं बड़ी आंत। जो बड़ी नेम है वो एक्चुअल में छोटी मानी जाती है और जो स्मॉल है वो बड़ी मानी जाती है। तो इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट है। अगर मैं वही बात करूं, लार्ज इंटेस्टाइन की जो है लेंथ कितनी होती है 1.5 मीटर। छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मैं बताना चाहूंगा जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसका मेन ऑर्गन कौन सा है। हर एक सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। हर एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हैंडबॉल को इन्होंने 6 बोल रखा है, बास्केटबॉल को इन्होंने 9 बोल रखा है, तो सॉकर को क्या बोलेंगे। देखो इस पेपर में जो है मैं बात करूं रीजनिंग के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस पेपर में पंजाब यूनिवर्सिटी का जो बीपीएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है इसमें वही स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर सकते हैं जिनका रिलेशन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस से है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन वही हैं जो हम फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इसमें अच्छा स्कोर वो लोग करेंगे जो बीपीएस कर रखी है, क्योंकि वो बीपीएस में फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस वाला सब्जेक्ट जो है पढ़ते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं हूँ, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कैसा भी सिलेबस हो कुछ भी हो। तो हैंडबॉल को इन्होंने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है रीजनिंग का, तो हैंडबॉल को इन्होंने 6 बोला। 6 क्यों बोला? 1 2 3 4 5 6 7 इस वर्ड, अगर मैं हैंडबॉल के अल्फ़ाबेट्स को मैं काउंट करता हूँ तो मेरे 7 हो रहे हैं। एक उन्होंने सब्सट्रैक्ट कर दिए, एक घटा दिया तो हमारे 6 बचे। बास्केटबॉल में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। 10 में से एक सब्सट्रैक्ट कर दिया तो 9 बचे। अब सॉकर को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 5। एक आपको घटा देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना। हर एक क्वेश्चन को टच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये छोड़ देना, ये करंट का क्वेश्चन है क्योंकि 18 का पेपर है। ये मैं आपको हर टाइप के जितने भी पेपर हैं सारे सब कराऊंगा, क्योंकि ये 18 का पेपर है और ये करंट का क्वेश्चन है। तो करंट के क्वेश्चन जो है एक साल के जो अंदर के होते हैं वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 4, कंप्लीट दी सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे 5 से 6 क्वेश्चन। तो आपने रीजनिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर जो हमारा कंप्लीट सीरीज करना है कि 9 में अगर मैं 3 ऐड कर दूँ, 3 ऐड नहीं होगा, इसमें 2 ऐड होगा। अगर मैं 9 में 2 ऐड करता हूँ तो मेरा 11 हो रहा है, और 11 में मैं 4 ऐड करता हूँ तो मेरा 15 हो रहा है। तो 2 दूनी 4 हो सकता है कि यहाँ पर ऐड हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का मल्टीपल हो रहा है, 8 हो गया। 15 और 8 23। अब 23 में मैं 8 दूनी 16, अगर 16 ऐड करता हूँ तो 9 और 3 9, तो हमारा हो गया 39। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एग्जाम में कॉमन हो गए, सारे क्वेश्चन मिलते रहते हैं। 5 क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। रेड ब्लड कॉर्पल्स या रेड ब्लड सेल्स की हम बात करते हैं तो 120 दिन होता है आरबीसी का। और एक क्वेश्चन मैं बताऊं, आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, ये आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहा है। फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण होना, निर्माण होना। तो स्पंजी बोन में आरबीसी का निर्माण होता है। एक सपोज दैट एक लंबी बोन है, मैं एक बोन बना देता हूँ, ये हमारी एक लंबी बोन है।
तो लंबी बोन का जो एंड वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, आपने देखा होगा इस तरीके का, यही स्पंजी बोन पार्ट माना जाता है। स्पंजी बोन माना जो है हिस्सा माना जाता है। इसी में हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। यस, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि इन साइकोलॉजिकल टर्म क्राइटेरिया फॉर विनिंग्स और लूजिंग इन स्पोर्ट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव किस पर देखने को मिलता है। मीन्स अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप से देखें कि जो खिलाड़ी जो जीतता है हारता है, वो साइकोलॉजिकल उस पर प्रभाव रहता है। बिल्कुल सही है, गलत है, सब्जेक्टिव है, कैसा है? बिल्कुल एग्जैक्ट, एकदम सही है। अगर हार जीत का जो भी मुकाबला हम देखते हैं वो हमेशा साइकोलॉजी ही डिसाइड करती है। अगर आज आपकी साइकोलॉजी ठीक है, जब आप कोई टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, कोई इवेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, आपका दिमाग सेंटर में है तो आप अच्छा कर सकते हैं। अगर आपका दिमाग सेंटर में नहीं है तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो माइंड जो है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय माइंड। सब कुछ हमारे इस खोपड़ी में डिपेंड रहता है कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7। द कॉलर बोन इज नोन एज। कॉलर बोन आजकल देखा होगा बॉडी बिल्डर दिखाते हैं, ये कॉलर बोन होती है। और मोस्टली अगर हम बात करें तो लड़कियों के जो क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो ऐसे होते हैं, उनका जो गला ऑटोमेटिक जो है कॉलर बोन देखने को मिलती है। उसको हम बोलते हैं क्लेविकल बोन। इस क्लेविकल बोन को ही हम ब्यूटी बोन बोलते हैं। ब्यूटी बोन, इस क्लेविकल बोन को हम ब्यूटी बोन बोलते हैं या फिर हम कॉलर बोन बोलते हैं। तीनों नाम सेम है, कॉलर बोन, क्लेविकल बोन, ब्यूटी बोन। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेनम जो बोन होती है इसको हम बोलते हैं चेस्ट बोन। इसको चेस्ट बोन या हम इसको बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को मैं टच करूंगा जो भी आए हुए हैं। स्केपुला, 2 स्केपुला होते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड पे, इसको हम बोलते हैं विंग्स बोन। विंग्स बोन, आजकल जो है जो लोग चिकन खाते हैं तो सबसे ज़्यादा चिकन में लेग पीस छोड़कर विंग्स पर जो है ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है, विंग्स को ज़्यादा खाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिब्स। तो आप सब लोग जानते ही हैं कि रिब्स हमारी बॉडी के अंदर 24 होती है, 12 के 2 पेयर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द 5 रिंग्स ओलंपिक फ्लैग आर अरेंज इन शेप ऑफ। जो ओलंपिक आपने झंडा देखा हो इस तरीके का बना रहता है और इस तरीके की रिंग लगी रहती है। तो ओवरऑल ये किसको इंडिकेट करती हैं? ये डब्लू का शेप बनाती हैं। ऐसे आप देख सकते हैं डब्लू का शेप बनेगा और ये 5 जो रिंग है ये कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। ये जो है कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप। इस दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर 7 कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं, 7 महाद्वीप, और 7 महाद्वीप में से 5 कॉन्टिनेंट हैं जो ओलंपिक की रिंग है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन रिंग्स का जो है सबका एक कलर है और वो कलर किसी न किसी इंडिकेट करता है किसी न किसी चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, मेरी वीडियो पड़ी हुई है, अगर डीप में जानना है तो आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। हर एक क्वेश्चन को बताऊँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे पाएंगे, ये काफ़ी स्टडी करने के बाद हम इसको पहचान पाते हैं। हाइपोकाइनेटिक डिजीज आर कॉज्ड बाई। हाइपोकाइनेटिक मीन्स होता है, सबसे पहले मैं आपको इसको बताना चाहूँगा, हाइपो का मीन्स होता है, यहाँ पर हाइपो मीन्स होता है कम, हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा। हाइपोकाइनेटिक्स का मतलब होता है, काइनेटिक्स मतलब होता है मोशन। मोशन मीन्स मूवमेंट। जब आप मूवमेंट कम करोगे, गतिविधि कम करोगे, तो आपको ऐसी बीमारियां हो जाएंगी, जैसे मैं बात करूं डायबिटीज़ है, अल्सर है और आपकी हार्ट का जो डिजीज़ है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इनएडुकेट फिजिकल एक्टिविटी, जब कम मात्रा में शारीरिक रूप से हम बोल सकते हैं जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि डायबिटीज़ का नाम सुना होगा। डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, एक डिसऑर्डर है, इसको हम खुद बनाते हैं। जो लोग कभी जीवन में गतिविधि नहीं करते उनको ये प्रॉब्लम होती है।
तो मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक भी यही क्वेश्चन मास्टर्स में पूछे जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन में इसमें वो नहीं है कि सिर्फ बीपीएड के लिए, सारे क्वेश्चन बीपीएड मास्टर्स के लिए कॉमन है, थोड़ा सा लेवल चेंज हो जाता है। 10th क्वेश्चन है फुट डिसलोकेशन आर मोस्ट कॉमन इन एक्टिविटीज सच एज। जो फुट डिसलोकेशन होता है वो कौन से गेम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? वो जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक गेम जो है इसको हम मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स के नाम से जानते हैं। मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स के नाम से जानते हैं। सारे खेल्स की अगर मैं बात करूं, सारे खेलों की मैं बात करूं, सबको सारे गेमों की माता जिम्नास्टिक के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है, हर एक क्वेश्चन को टच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11, द प्राइम मूवर ऑफ बिहेवियर। तो वो इंस्टिंक्ट मोटिवेशन। मोटिवेशन दीज आर टू टाइप्स। मोटिवेशन दो प्रकार की होती है, इंस्टिंक्ट और इंस्टिंक्ट, मतलब इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक खुद के द्वारा आ रहा है, एक बाहर के लोगों को देखकर प्रेरित हो रहे हैं। याद रखना, साइकोलॉजी में 2 टाइप्स की मोटिवेशन को पढ़ते हैं। इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, सुशीला रन 8 किलोमीटर ऑफ द साउथ। तो सुशीला चली गई लो साउथ में 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। टर्न लेफ्ट 5 किलोमीटर, इन्होंने जो है लेफ्ट किया 5 किलोमीटर, लो भाई 5 किलो। अगेन सी टर्न लेफ्ट एंड रन 8 किलोमीटर, तो वापस फिर 8 किलोमीटर चली गई। तो उन्होंने बोला है हाउ फार इज सी फ्रॉम हेयर स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से इन्होंने शुरुआत करी वहां से इनकी कितनी दूरी है। तो याद रखना, ये 8 का है तो ये भी 8 का होगा। अगर ये 5 का है तो इसके आमने सामने वाली जो डायरेक्शन होती है वो इक्वल होती है, तो ये हो गया हमारा 5 किलोमीटर। तो आंसर इज बी। तो रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चलो भाई 13 क्वेश्चन की मैं बात करूं, 13, विच ओलंपिक वर लॉन्गेस्ट एज पर द ड्यूरेशन ऑफ डे इन डेज। ओलंपिक में सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला कौन सा ओलंपिक था, कौन सी सन में हुआ था, कहां हुआ था, यह क्वेश्चन बनता है। 1908 लंदन ओलंपिक, लंदन ओलंपिक। छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन, ये काफी लंबे समय तक चला था। एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा, बताना नहीं पूछना चाहूंगा कि एंशिएंट जो ओलंपिक होते थे, एंशिएंट ओलंपिक जो होते थे वो कितने दिन चलते थे, प्लीज कमेंट करके बताना। मॉडर्न का मैं बता देता हूं कि मॉडर्न जो ओलंपिक थे, मॉडर्न ओलंपिक 16 डेज चलते हैं। बस आपको एंशिएंट ओलंपिक का रिप्लाई देना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन मसल टिश्यू। मसल टिश्यू जो होते हैं उसके अंदर पानी का प्रतिशत कितना होता है? 75%। अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको 70 to 75%, तो इसको भी यस कर देंगे, क्योंकि कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है, बॉडी कंपोजिशन सबकी अलग अलग होती है, याद रखना इस बात को। 15 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इसको भी कर लेंगे। चलो बता देता हूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को देखने को मिल रहे हैं। विटामिन B1 इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन बी को किस नाम से जानते हैं? B1 को थायमिन। विटामिन बी की अगर डिफिशियंसी होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अगर डिफिशियंसी होती है तो बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी। अब बेरी बेरी क्या होता है? बेरी बेरी जो है मेटाबॉलिज्म की एक प्रॉब्लम है, शरीर को पूरा निचोड़ के रख देती है, शरीर में कोई भोजन अंग नहीं लगता है, हमें प्रॉब्लम ही होने लगती है, मसल श्रिंक हो जाती है, शाइनिंग चली जाती है, पूरा सब कुछ डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम जो है आपकी बोन एंड टीथ में हेल्प करता है, उनकी डेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए, फॉर्मेशन में। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, एनीमिया, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, नोट कर लेना। कैल्शियम फॉस्फोरस की बात करें, ये दोनों मिलकर ये चाचा भतीजे हैं, मीन्स ये दोनों एक साथ चलते हैं टीथ फॉर्मेशन में, बोन फॉर्मेशन में, और भी बहुत सारे हमारे इसके फंक्शन हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 17 क्वेश्चन है, क्वाशवर्कर इज द डिफिशियंसी ऑफ। ये प्रॉब्लम होती है तो किसकी वजह से होती है? ये प्रोटीन की वजह से होती है, लैक ऑफ प्रोटीन, लैक ऑफ प्रोटीन।
आपके शरीर में जब प्रोटीन इंटेक नहीं जा रहा है, नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, मसल्स सिकुड़ने लग जाती है, मसल मास प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है, फॉर्मेशन नहीं बन पाता है, स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हो पाती है, शरीर सिकुड़ जाता है, मसल सिकुड़ जाती हैं, हाथ पैर छोटे हो जाते हैं। प्रोटीन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो पर डे हम बात करें तो कितनी हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। 0.8 से लेकर 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। नोट कर लेना, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। 1 ग्राम प्रोटीन में 1 ग्राम प्रोटीन लेता हूं मैं, तो कितनी कैलोरी मिलेगी? 1 ग्राम में 4.1 कैलोरी मिलती है जब आप 1 ग्राम प्रोटीन इंटेक करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं कि 50 ग्राम प्रोटीन इंटेक करते हो तो कितनी कैलोरी मिलेगी? प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर इसका जवाब नहीं दे पाए तो आप सोच लेना कि आप बहुत होशियार हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। डिस्टेंस फ्रॉम लास्ट हडल फिनिश लाइन इन 100 मीटर हडल्स। 100 मीटर जो हडल्स होती है, ये जो वीमेंस कैटेगरी के लिए होती है। पहला क्वेश्चन किसके लिए होती है? वीमेंस कैटेगरी के लिए होती है, वीमेंस कैटेगरी के लिए। और उसकी जो अंतिम हडल होती है और फिनिशिंग जो डिस्टेंस होता है वो 10.50 मीटर होता है। 10 हडल्स का यूज़ करते हैं। अगर वही 110 हडल्स की बात करें, ये होती है मेंस कैटेगरी के लिए। तो मेंस कैटेगरी के लिए 14.20 मीटर होता है, ये मेंस के लिए होता है अंतिम हडल्स। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ये एमपीड में भी पूछे जाते हैं, बीपीड में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग वाला है, इजी क्वेश्चन है। रिजल्ट को इन्होंने इतना कोड दे दिया, लेट को इतना दे दिया। लेट का कोड क्या होगा ये पूछा है। तो इसमें देखो एल कितने पर है? एल है हमारा 0, 9 और ई 9 एंड 6। आंसर इज बी। इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको तो बच्चा भी कर लेगा। चलो भाई 20 क्वेश्चन की बात करूं। इन गुड स्टैंडिंग पोस्चर वेट ऑफ द बॉडी शुड रेस्ट इवनली। तो आप वो दोनों पैरों पर डिपेंड करता है। सरफेस जो है आपका जो आपका जो पैर होता है वो रखा कैसे हुआ, उसका सरफेस क्या है, उसकी सीजी क्या है, उसका ओवरऑल सब कुछ हम देखते हैं, बेस क्या है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट 21। एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय ऑल एक्सेप्ट। एड्स कैसे नहीं फैलता है? इनमें से किसी ना किसी एक ऑप्शन को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना, थ्रो मॉस्किटो अदर इंसेक्ट बिल्कुल पहुंच सकता है। जहां ब्लड कांटेक्ट डायरेक्ट हो जाएगा वहां सोच लो एड्स की बीमारी फैल जाएगी। एड्स के साथ साथ और भी बीमारी फैल जाएंगी। डायरेक्ट कॉन्टाजियस जिसको हम डिजीज बोलते हैं। फिर है उसके बाद कॉजल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्शन पर्सन, बिल्कुल हो सकता है। अगर वो इन्फेक्शन है और डायरेक्ट ब्लड कॉन्टैक्ट आता तो भी हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग में भी हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग में ऐसे इसलिए हो सकता है, अगर मान लो कोई बेबी है वो मिल्क जो है ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, पी रहा है मिल्क जो भी है, अगर उसके हम बोल सकते हैं एरोला में इन्फेक्शन है, ब्लड निकला हुआ है, तो अगर ब्लड जो है उसके माउथ के थ्रू एंटर करता है अंदर और तो उसके माउथ में अल्सर हो रहे हैं, तो ये भी एक कंडीशन है, उसको हो सकता है। बट भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन है हमारा। 22 है इनवॉलेंट्री मसल इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम बोलते हैं अनऐच्छिक, जो अपनी इच्छा से चल रही हैं, इन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं, अपने आप चल रही हैं, डांस कर रही हैं, उनको हम बोलते हैं स्मूथ मसल। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है, बट इन्होंने एक दे रखा है, क्लियर कर रखा है। कार्डियक मसल का जो है एक अलग ही फॉर्मेशन होता है। कार्डियक मसल को हम हार्ट मसल बोलते हैं, हार्ट मसल। और स्ट्रेटेड मसल्स और स्केलेटल मसल्स ये दोनों एक ही मसल है। ये वॉलंटरी मसल है, ये वॉलंटरी मसल है जो इच्छा के अनुसार करती है काम। इसको हम बोलते हैं कॉन्शियस मसल्स, और एक होती है अनकॉन्शियस मसल। तो ये हमारी जो इनवॉलंटरी मसल होती हैं इनको अनकॉन्शियस मसल बोलते हैं। उसमें ये है स्मूथ भी आती है और कार्डियक भी आती है, बट इन्होंने फंक्शन के आधार पर पूछा है तो हम इसको स्मूथ लगा देंगे। वैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, अगर उन्होंने कैसे क्वेश्चन को सेट कर रखा है ये भी डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 23। एल्बो जॉइंट्स फॉर्म विद द फॉलोइंग बोन्स। एल्बो जॉइंट्स किन बोन से तैयार किया जाता है? अल्ना, रेडियस, ह्यूमरस। ये दोनों जो अल्ना रेडियस जो बोन होती है ये हमारी फोरआर्म में होती है।
ह्यूमरस हमारी बाइसेप्स वाली जो बाइसेप मसल होती है उसको, ह्यूमरस बोन को कवर करके रखती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, रेफरेंस प्रोटीन इज, प्रोटीन का रेफरेंस यहाँ पर अगर हम लें तो प्रोटीन इसमें भी मिल्क में भी देखने को मिलती है, एग में भी देखने को मिलती है, फिश में भी कम मात्रा में देखने को मिलती है, बट सबसे ज़्यादा मिलती है मीट में। इसको हम बोलते हैं रेड प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं रेड प्रोटीन, और इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन। याद रखना रेड प्रोटीन। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है फिश में क्या पाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ओमेगा 3, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मिल्क में भी एग में भी देखने को मिलता है कंप्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन आपका जो है मीट में देखने को मिलेगा, इनमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट वाला और फेस वाला दोनों क्वेश्चन नोट कर लेना। और मीट जो होती है इसको हम क्लास 1 प्रोटीन या क्लास ए प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। हर क्वेश्चन मैं आपको बता के चलूँगा जो आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन पेपर को वही स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से कर पाएंगे जो प्रिपरेशन करेंगे वो, और जिन्होंने बीपीएस कर रखी है वो। बाकी जो नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन है जिनका कोई भी रिलेशन नहीं है बीपीएस से और ऐसी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से, तो वो इसमें स्कोर नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। पिकनिक इज वन ऑफ द बॉडी टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड। पिकनिक टाइप की एक पर्सनैलिटी है, वो किसने दी? तो क्रेसमर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने दी। पिकनिक जो पर्सनैलिटी होती है इसको हम रोबस्ट पर्सनैलिटी के नाम से भी जानते हैं। रोबस्ट का मतलब होता है थोलू मोलू गोल मटुल, ऐसा मोटा आदमी चिप्स बैग में रख लिए, कुरकुरे बिस्किट और कोने में बैठ के खा रहा है एकदम बंदर की तरह, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनको पिकनिक टाइप की पर्सनैलिटी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, सीकिंग ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी एंड गुडनेस की हम बात करते हैं। रट लो इस क्वेश्चन को, रट लो, आइडियलिज्म की बात करता है। आ जाओ, ये सारी फिलॉसफी की हम बात करें तो ग्रीक में पहुंच जाया करो, ग्रीक साम्राज्य में पहुंच जाया करो, रोम। आगे बढ़ते हैं। कॉक्सी कंसिस्ट ऑफ 4 बोन से तैयार की जाती है, ये वर्टेब्रा का पार्ट है, नोट कर लेना। 7 जो होती हैं वो सर्वाइकल में होती हैं, 12 जो होती हैं थोरैक्स में होती हैं, लंबर जो होती हैं जो है 5 होती हैं। ये सब बोन्स के नेम है, मतलब बोन कितनी कितनी किसके अंदर आती हैं। 28 क्वेश्चन की बात करूँ है, मेजरमेंट ऑफ साइज एंड प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। हमारी बॉडी का साइज, प्रोपोर्शन, अनुपात, रेशियो, डेंसिटी, वेट, ये सब कुछ कौन मेजर करता है? एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री से हम व्यक्ति की हाइट भी मेजर करते हैं। स्टडीमीटर होता है, एंथ्रोपोमेट्री से भी हाइट मेजर करते हैं, स्टडीमीटर से भी करते हैं। एंथ्रोपोमेट्री की मैं बात करूं, एंथ्रो प्लस मैट्रोन। एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन, मैट्रोन मतलब होता है स्टडी, या हम बोल सकते हैं साइंस। व्यक्ति की पूरी साइंस तैयार करके दे देना, उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पतलाई सब एकदम एंथ्रोपोमेट्री से हम मेजर कर करा के उसको दे देते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन है, मेंटल एज यूजली डिवाइडेड थ्रू। मेंटल एज आप जानते हैं, जब मेंटल की बात आए तो आप आंख बंद कर लो, साइकोलॉजी पहुंच जाओ। तो साइकोलॉजी जो है हमारी वो 2 वर्ड से तैयार की जाती है। साइकोलॉजी वर्ड है PSY, साइके एंड लोगस। साइके मीन्स होता है माइंड, लोगस मीन्स होता है स्टडी। ये दोनों वर्ड ग्रीक वर्ड से लिए गए, ग्रीक वर्ड छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ग्रीक साइकोलॉजी किस भाषा का वर्ड है, आंसर इज ग्रीक, लैटिन, जो भी है आंसर इज ग्रीक, तो ग्रीक लगाना है। 4 ऑप्शन होंगे, फ्रेंच, जापानीज, इटालियन, जो भी है। आगे बढ़ते हैं, हर एक क्वेश्चन को टच करेंगे, हर एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 30, क्वेश्चन नंबर है हमारा 30 है, अनदर नेम ऑफ टेंडन। टेंडन जो होते हैं ये हमारी बॉडी को होल्ड करने में अपनी हेल्प करते हैं, साइनविस के नाम से इनको जानते हैं, याद रखना। लिगामेंट जो होता है, लिगामेंट्स की बात करूं तो बोन प्लस बोन को ऐड करने का काम करता है लिगामेंट। तो टेंडन किसका काम करता है, टेंडन का क्या वर्क है, ये कमेंट करके बताएंगे। मैंने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके लिए, अगर इनका जवाब नहीं दे पाते ना तो आप समझ जाना आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ये वो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं हमारे एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में।
31 क्वेश्चन की बात करूं, नेम द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, उसको बोलते हैं स्टेपीज। स्टेपीज जो है हमारे ईयर में रहती है, ईयर में रहती है, हमारे कान में रहती है। स्कॉफोइड बोन की बात करूं, ये रिस्ट में रहती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे डेंजर फ्रैक्चर हमारी कलाई में स्कॉफोइड फ्रैक्चर होता है, ये इसका ऑपरेशन ही होता है, याद रखना। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कान में होती है, कान में हमारी 3 बोन होती हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। आगे बढ़ते हैं, हर एक क्वेश्चन को टच करेंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में आए हुए हैं। 32 क्वेश्चन की बात करूं, थॉमस कप इज एसोसिएट विद, थॉमस कप किससे संबंधित है, आंसर इज बैडमिंटन। बैडमिंटन मेंस कैटेगरी में दिया जाता है थॉमस कप। अब वही बात करूं, उबेर कप, उबेर कप दिया जाता है बैडमिंटन में महिलाओं के लिए। दोनों क्वेश्चन रट लो, इंडिया के हर एग्जाम में मिलेंगे, दोनों के दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 33 क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट्स इज नोन एज अ पैराटू इन अ केरला। में केरला में पैराटू के नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो वह कुंफू बहुत पुरानी एक प्रथा है, ये लोग अपने संस्कृति में इसको यूज, मतलब वो लोग जो है यूज करते हैं, केरला वाले लोग। बहुत अच्छा गेम है। नेक्स्ट है मरीटन हिंग्स बिलोंग टू, ये किस खेल से संबंधित है और किस कंट्री से बिलोंग करती है, स्विट्जरलैंड और टेनिस से बिलोंग करती है, टेनिस। और टेनिस गेम का ओरिजिन की मैं बात करूँ, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, तो वो है इंग्लैंड। हर एक क्वेश्चन को टच करूंगा, हर एक क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, राइस। राइस जो है, राइस में पहला जो स्टेप है वो क्या है, राइस किसका पार्ट है, आंसर इज फर्स्ट एड। राइस में राइस मीन्स क्या होता है, आर मीन्स रेस्ट, और ई लास्ट वाला जो होता है किसी चीज को उठा के रखना, एलिवेट कर देना, उठा के रखना। तो आजकल क्वेश्चन फुल फॉर्म नहीं, अंतिम और फर्स्ट जो है, लास्ट एंड फर्स्ट की जो फुल फॉर्म पूछता है। नेक्स्ट है हमारा 36 क्वेश्चन। 36 है, द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज मेड स्ट्रॉन्ग विद, तो कल्चर हेरिटेज से हमारी सारी चीज़ें जो सामने आती हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मेटाकार्पल, ये आप लोगों को पता है, मेटाकार्पल बोन आर फाउंड इन, तो मेटाकार्पल जो आपके पाम में मिलती है, पाम नहीं होगा तो रिस्ट होगी, रिस्ट मतलब कलाई, रिस्ट मतलब कलाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, केजर। केजर जो है किस खेल के खिलाड़ी को बोलते हैं, केजर बास्केटबॉल के खिलाड़ी को बोलते हैं। अगर वही क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं आपके लिए, पुलगिस्ट किस खेल के खिलाड़ी को बोलते हैं, तो प्लीज कमेंट करके बताना भाई, कमेंट करना है। 39, WHO कंसेप्ट ऑफ हेल्थ फोकस ऑन, WHO का कंसेप्ट क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हेल्थ एज अ सेंस ऑफ टोटल वेलबींग, शरीर को स्वस्थ रखना, अच्छी तरीके से बना के रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज अ फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल के नाम से कौन सी विटामिन जानी जाती है, आंसर इज ADEK। विटामिन की मैं बात करूं, these are 2 types, fat soluble and water soluble। fat soluble ADEK, वाटर soluble B and C। विटामिन जो है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से लिया गया है हमारा विटामिन वर्ड, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। विल्सन ट्रॉफी, विल्सन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, आंसर इज क्रिकेट। और क्रिकेट से एक क्वेश्चन बनता है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, इस गेम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आंसर इज इंग्लैंड। फुटबॉल की ओरिजिन कहाँ से हुई, आंसर इज इंग्लैंड। हॉकी की गेम की कहाँ से ओरिजिन हुई, आंसर इज इंग्लैंड। वॉलीबॉल गेम की ओरिजिन कहाँ से हुई, आंसर इज USA। छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11, क्रिकेट में 11, हॉकी में 11, वॉलीबॉल में 6। हर एक क्वेश्चन को हम टच करेंगे। आगे बढ़ते हैं, छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 42, द फर्स्ट स्टेप ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरी में पहला स्टेप कौन सा है जो रेमेडीज में हेल्प करता है, वो है क्रायोथेरेपी। क्रायो मतलब ठंडा, कोल्ड, थेरेपी आप जानते हैं तपतपाना, मसाज करना, तो क्रायोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी पर। जो भी हमारी इंजरी होती है, बेसिक इंजरी, वो क्रायोथेरेपी का मतलब होता है आइस,
आइस का इस्तेमाल करना, आइस पैक का इस्तेमाल करना। आगे बढ़ते हैं, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन है, हु रॉट द बुक गोल, तो सब लोग जानते हैं मेजर ध्यानचंद। ओरिजिनली दी एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वरा इस स्पोर्ट्स ऑफ, तो इनका जो ओरिजिन माना जाता है वो रिलीजियस कंसेप्ट के आधार पर गेम्स की शुरुआत हुई। ये अपने देवताओं को खुश करने के लिए खेल कूद किया करते थे, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बदल गई, खेल में कन्वर्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 45 क्वेश्चन है 45। हु ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सेड प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम, खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, ऐसी समझदारी का जो परचम पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब मीन्स हम बोल सकते हैं इन्होंने ये थॉट दिया था, डेफिनेशन दी थी। आगे बढ़ते हैं, विंबलडन चैंपियनशिप 1877 में शुरुआत हुई मेंस कैटेगरी के लिए, तो वीमेंस के लिए कब शुरुआत हुई 1884। और इसकी मैं आपको बता दूं, विंबलडन ट्रॉफी जो है या चैंपियनशिप है, ये टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट माना जाता है और इसको लंदन में खेलते हैं और इसको ग्रास पे खेलते हैं। ग्रास पे खेले जाने वाला विंबलडन चैंपियनशिप है जिसकी शुरुआत 1877 में हुई, टेनिस खेल से रिलेशन रखती है। हर तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। एथलीट्स ऑटोबायोग्राफी नेम इनसाइड ऑफ ट्रैक, तो कार्ल लुईस थे जो कि यूएसए के बहुत ही जाने माने एक एथलीट थे जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया, जैसे हुसैन बोल्ट का नाम है ऐसी कार्ल लुईस का नाम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 48 क्वेश्चन है हमारा। गेम्स को इन्होंने ये लिख रखा है, स्पोर्ट्स को क्या लिखा है, तो इन्होंने क्या कर रखा है, वर्ड्स को इधर कर दिया है, मीन्स हम बोल सकते हैं लेफ्ट साइड में इन्होंने चेंज किया है। तो एस को इन्होंने यहाँ हटा दिया, एस रख दिया, एस के बाद फिर टी, फिर आर, फिर ओ पी एस, आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसमें कुछ नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन एकदम बच्चा क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम बोल सकते हैं एकदम छोटे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 49। वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट हेल्ड एट उरुग्वे में 1930 में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, तो ये क्वेश्चन में एरर है, तो उरुग्वे ही जीती थी। 1930 में पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक बार नहीं 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इंडिया प्ले हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक में भारत की तरफ से पार्टिसिपेशन कब किया गया था ओलंपिक में, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक पहला मेडल आया था, खाता हमारा खुल गया था 1928 में। मलेरिया जो फैलता है पैरासाइटिक्स इन्फेक्शन की वजह से फैलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका जो बीपीएड का एग्ज़ाम जो होता है उसमें 75 MCQs आते हैं। इसमें जो है एक पेपर है जो हमारा जो हम बोल सकते हैं नहीं है, और मास्टर्स की मैं बात करूँ तो सेम 75 MCQs आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपके ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन पर, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।